चलिए हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये SHM जो है, तो इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, ASHM एंड LSHM। और यहाँ पर जो फार्मूला आपको याद करना है, एक तो डिफरेंशियल फॉर्म बहुत पहले पूछा गया था कि इसका SHM का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो d2y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल फॉर्म कहा जाता है जिसका सोल्यूशन होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो ये थोड़ा सा मतलब का है, इसके बाद इक्वेशन तो आपको याद ही, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी एक साइड में एम्पलीट्यूड का है, तो इसकी यूनिट आपकी क्या होती है, मीटर होती है। टाइम पीरियड हमने बताया कि एक रोटेशन या एक ऑक्सीलेशन में जो टाइम लेता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका टी हुआ, इसका हाफ जो है ये t/2 t/4, तो इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे कि t/4 2t/4 3t/4 4t/4। यहाँ पर ऐसे हो गया t/4 2t/4 3t/4 4t/4। फिर इसके बाद आते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ और दोनों सेम, तो इसका भी ऐसे λ/4 2 λ/4 3 λ/4 4 λ/4 सेम दोनों का होता है। फिर इसके बाद टाइम पीरियड 1/n b इक्वल टू n लैम्डा, ये हो गया। ये जो है फेज, अब फेज में क्या हो गया, जो t इक्वल टू 0 पे एंगल होता है वही आपका इनिशियल फेज कहलाता है। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई, कहीं भी इनिशियल निकालना हो तो t की वैल्यू हमेशा क्या करेंगे, हम 0 करते हैं। और ये जो ओमेगा t प्लस फाई है, ये फेज आफ्टर टाइम t है। इसके बाद आते हैं इक्वेशन ऑफ SHM। अब इक्वेशन ऑफ SHM में यहाँ क्या हो गया, यहाँ ध्यान दिया जाए, जब पार्टिकल मीन से चलेगा तो हम साइन लेंगे, और एक्सट्रीम चलेगा तो क्या लेते हैं, कास लेते हैं। और जब इन दोनों के बीच लगता है तो यहाँ पर ओमेगा t प्लस फाई यूज करेंगे। मतलब ये मीन से चल रहा है तो हम इक्वेशन सीधा यूज करेंगे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। एक्सट्रीम चलता है तो y इज इक्वल टू a कास ओमेगा t, और इनके बीच कोई एंगल ये बना के चल रहा है तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक, तो ये याद किया रहेगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर आते हैं हम लोग वेलासिटी। वेलासिटी का जो फार्मूला होता है b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो b इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर, a एम्पलीट्यूड हो गया, y डिस्प्लेसमेंट हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। फिर इसके बाद एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन हमारा जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है। ठीक, यहाँ पर क्या हुआ, हमने कंपेयर किया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है एंड फोर्स है। ये इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया। ठीक, फार्मूला हो गया। यहाँ ये हम बताना चाह रहे हैं कि फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जो हो जाएगा इनमें कितना होता है, π/2 फेज डिफरेंस होता है। इसमें भी कितना होता है, π/2 फेज डिफरेंस होता है। और जो एक्सीलरेशन में होता है वही सेम किस में होता है, फोर्स में। क्वेश्चन इसमें फोर्स पे आ गया था, तो ये याद किए रहिएगा, ये फेज पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट में, और वेलोसिटी में फेज कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, और वेलोसिटी में एक्सीलरेशन में भी कितना होता है, 90 डिग्री, और डिस्प्लेसमेंट में और एक्सीलरेशन में हो जाएगा 180 डिग्री। ये देखिए ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है ये। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट आता है एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर, यहाँ से रखेंगे वैल्यू तो U इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इनको याद किए रहिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू a/2 पर काइनेटिक का रेशियो क्या है, पोटेंशियल का रेशियो क्या है, इस तरह का वर्ड आता है। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि y v a मतलब एक्सीलरेशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये साइनोसाइडल कर्व देते हैं, इनमें सब में साइन आता है, तो कर्व इनका कैसा होगा, साइनोसाइडल होता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो है एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी को, दोनों की जो एनर्जी होती है डिस्प्लेसमेंट वाली फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है।
फिर दूसरा यहाँ पर आ जाते हैं टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। अब यहाँ पर ज़्यादातर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिन जिन चीज़ों का डिपेंडेंस L पे होगा, जिनका G पे होगा, उनका सारा डिपेंडेंस टाइम पीरियड पे होगा। तो ये चीज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो सारा चीज़ ध्यान दिया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इफेक्ट जहाँ जहाँ पड़ेगा वहाँ टाइम पीरियड की इफेक्ट पड़ेगा। लेंथ का, जैसे लेंथ है तो लेंथ जो है टेम्परेचर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करो लेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्सीलरेशन पे आते हैं, लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जा रहे हैं जी की वैल्यू घटेगी, तो उस तरह से टाइम पीरियड में चेंज आएगा। ठीक ऐसे जो है माइंस में जा रहे हैं, हिल्स पे जा रहे हैं, तो जहाँ किसी लिक्विड में जा रहे हैं, तो यहाँ जहाँ पर हम जाएं, जहाँ जहाँ पर जी में चेंज आएगा वहाँ टाइम पीरियड में भी चेंज आएगा। ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, अब जैसे लिफ्ट का यहाँ पर हमने बनाया है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब ये अपवर्ड जा रही तो G+A आ गया, तो यहाँ पर रख दिया हमने G+A। डाउनवर्ड जा रही है एक्सीलरेट हो G-A कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पर एक्सीलरेशन पैदा होगा, वहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्सीलरेट, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है तो G QE/m आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन हो गया। अपवर्ड है तो G माइनस क्या आ जाएगा, QE/, ये देखिए G माइनस QE/m आ जाएगा। ठीक, इसके बाद जो है ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो √G² + QE/m का होल स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर इसके बाद जो है किसी लिक्विड में डुबो देते हैं, तो लिक्विड में हमने आपको बताया था G' = G ρ - σ/ρ, यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद जो है पेंडुलम किसी व्हीकल्स पे है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2π√L और √G² + A²। G² + A² कैसे हुआ, ये A इधर को है, ये जा इधर को रही, G डाउनवर्ड्स है तो इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट हो जाएगा √A² + G² का √ पूरा लगा देंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है एक ये कंडीशन आती है, दो पेंडुलम है उनको एक साथ वाइब्रेट कराया, और दोबारा जो है कितने ऑक्सीलेशन सेम फेज में होंगे। तो हमने कहा था जैसे वहाँ लाइट वाला फ्रिंज वाला बताया, तो वैसे यहाँ पर है कि NTS मतलब साल्टर। अब ये बड़ा है तो ये छोटा, और ये छोटा है तो ये क्या हुआ, बड़ा। तो इस तरह से होता है। और लेंथ, अब यहाँ ये नहीं दिया है तो हम लेंथ यूज करेंगे, तो √LS हो जाएगा, यहाँ √LL हो जाएगा। मतलब ये TS मतलब टाइम पीरियड ऑफ शार्टर, TL मतलब टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर। ठीक, इसके बाद ये बिग पेंडुलम का है, इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है। T = 2π√1/G 1/L + 1/R। इसमें 2-3 कंडीशंस होती हैं कि L मच लेस देन R हो, मतलब 1/L ग्रेटर देन, तो वहाँ पर T की वैल्यू 2π√L/G आ जाएगा, जो सिंपल पेंडुलम होता है। और जब यहाँ पर ये हो जाए L मच ग्रेटर देन R हो, कि लेंथ बहुत बड़ी हो, रेडियस ऑफ हर से भी बड़ी हो, तो वहाँ ये 84.6 मिनट आता है। लेकिन ये ज़्यादा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। और L बराबर R हो जाएगा तो ये 1R ही आ जाएगा। बाकी इधर के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इधर मत टाइम बर्बाद करना, ये सब आ नहीं रहे हैं तो इधर मत करना। अब आते हैं स्प्रिंग पे। स्प्रिंग में क्या होता है, ये स्टोरिंग फोर्स आपका KY - BY² + CY³ ये जो है वेरिएशन होता है, लेकिन हम लोग सीधे F = -KY ये लेंगे। ठीक, यहाँ क्या होता है, स्प्रिंग को n पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। NK ये जरूरी है आपके लिए। लेंथ देखिए कम कर दिया ना, L/L तो ये क्या हो जाएगा, NK हो जाएगा। अब इसके बाद लेंथ आप स्प्रिंग इंक्रीज कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर NL n गुना बढ़ा दिया तो K/n हो जाएगा। ठीक, ये स्प्रिंग अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जैसे, तो वहां पर जो K1 का मतलब हो गया, जो छोटी वाली स्प्रिंग है वो आएगा n+1 × K, और जो बड़ी वाली है उसका आएगा n+1 × K/n। जो बड़ी वाली है उसका कम होगा, जो छोटी वाली उसका ज्यादा होगा। ये अनइक्वल पार्ट्स के लिए है। फिर टाइम पीरियड जो स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है T = 2π√m/K। अब यहाँ पर G नहीं है तो जितने भी एक्सीलरेशन वाले फैक्टर हैं जो पेंडुलम डिपेंड करते थे, यहाँ कोई डिपेंडेंस नहीं होगी। चाहे लिफ्ट में हो, चाहे जो है हिल्स पे हो, कहीं भी हो, वहाँ कोई इफेक्ट जो है नहीं पड़ता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे लिक्विड में डुबो दे, तो क्योंकि यहाँ G नहीं है इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपान k। ये जो m होता है वो स्प्रिंग का मास नहीं होता है, जो मास लटकाया गया होता है। यदि स्प्रिंग का मास दिया गया है, एक बार आईटी में क्वेश्चन मात्र एक बार आया था, तब से कहीं नहीं आया है। स्प्रिंग का मास कैपिटल M है तो m/3 यहाँ यूज कर लेते हैं, m प्लस m/3 अपान k हो जाता है। लेकिन ये मेडिकल में कभी नहीं पूछा गया है। इसके बाद ये चीज हो गया, दो मास एक स्प्रिंग से अटैच्ड हैं तो उसका जो है फॉर्मूला 1/m इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, ये इफेक्टिव मास कहलाता है। फिर ये याद किए रहिएगा कि स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे पता करेंगे। सीरीज में क्या होता है, जैसे चार्ज सेम फ्लो होता है उसको सीरीज कहते हैं, या करंट सेम फ्लो होती है उसको सीरीज कहते हैं। जहां अलग अलग हो वहां पैरेलल, यहाँ उल्टा डिस्प्लेसमेंट सेम हो तो पैरेलल और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो तो सीरीज। वहां करंट का रोल होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का रोल होता है। ऐसे हम लोग याद करेंगे। अब जैसे ये स्प्रिंग हमने यहाँ लटका दिया मास, नेचुरल सी बात है, अब y1 अलग होगा, y2 अलग होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ आपका सीरीज हुआ। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बिल्कुल देखिए 1/ks इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1 ये किसके सिमिलर है बताइए, सीरीज का। जैसे कैपेसिटर का होता है, कैपेसिटर में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1, तो उस तरह से याद किया, क्यों निकालोगे वहां टाइम लगेगा। पैरेलल में बिल्कुल देखिए, पैरेलल की पहचान क्या है, अब ये दो स्प्रिंग है, ठीक, यहाँ पर हमने मास लटकाया, दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये बंधी हुई है, मतलब यहाँ पर ये बाउंड है ऐसे ये। तो अब हम इसको थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो जितना y1 घटेगा उतने y2 बढ़ेगा। तो ये भी आपका कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 हो जाएगा, ठीक। ये लिसाजिस फिगर नहीं आ रहे हैं तो इसको हम लोग नहीं करेंगे, इतना सफिशिएंट है इस चैप्टर को। एक मिनट, एक बार दोबारा हम लोग कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। मीन से चलेगा तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, एक्सट्रीम चलेगा तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, और बीच से कहीं चलेगा तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। एक फॉर्मूला y का हो गया। दूसरा हो गया वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का हो गया ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा हो गया एक्सीलरेशन का, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। फिर हमने ये बताया कि यहाँ पर y और b में जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, b और अल्फा में 90 डिग्री, y और अल्फा में 180 डिग्री फेज डिफरेंस, ये पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद देखिए इसको तीन पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट ये सब, एक पार्ट हो गया वेलोसिटी एक्सीलरेशन, एक पार्ट आपका हो गया एनर्जी, एक पार्ट हो गया स्प्रिंग और ये सब हो गया। तो अब आते हैं हम जो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या बताया, हाफ, बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस, और जो पोटेंशियल हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। टोटल में जो ऐड करेंगे तो जहां y था उसकी जगह a आ जाएगा, ठीक। दूसरी चीज हमने क्या बताया कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी की, वो डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है, ठीक। फिर इसके बाद हमने बताया सारे क्या देते, सारे मतलब y, v, अल्फा, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये साइनोसाइडल कर्व देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपान जी। ये t का डिपेंडेंस एल और जी पे होगा। जो जो चीज़ें एल पे इफेक्ट डालेंगी वो टाइम पीरियड पे डालेंगी, जो जो जी पे डालेंगी वो भी टाइम पीरियड पे डालेंगी। ये आपके क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल आ जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि जो है दो पेंडुलम एक साथ वाइब्रेट कराते हैं, तो उसके लिए क्या बताया, एन टी, एन या भाई एन बड़ा है तो टी क्या होगा, छोटा, एन टी शॉर्टर इज इक्वल टू एन माइनस 1 टी लॉन्गर, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्प्रिंग का। अब स्प्रिंग में क्या है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपान के, जो के है एफ इज इक्वल टू माइनस के एस से। यहाँ क्या हो जाएगा, स्प्रिंग को हम एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, तो के एन हो जाएगा। यदि उसको एन टाइम्स इंक्रीज कर दें तो के अपान एन हो जाएगा। एक बात ये पढ़ना है। दूसरी चीज हो गई कॉम्बिनेशन में आते हैं। स्प्रिंग जो है यदि सीरीज में कॉम्बिनेशन उसका है तो ये कैपेसिटर की तरह होता है। तो कैपेसिटर में जैसे 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1, वैसे यहाँ 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में हो जाएगा k पैरेलल इज इक्वल टू k1 प्लस k2, ठीक। इतना ही चैप्टर है, 1 घंटा तैयार करोगे तैयार हो जाएगा।